सो आवर टुडेज टॉपिक इज़ अबाउट बीटा ऑक्सीडेशन। तो हमने पिछले वीडियो के अंदर लिपिड का मेटाबॉलिज्म देख चुके हैं हम, और उसके अंदर हमने देखा था कि फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का फॉर्मेशन होता है जब लिपिड को यानी ट्राइग्लिसराइड जब टूटता है तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल और फैटी एसिड का फॉर्मेशन होता है। ग्लिसरॉल तो चला जाता है ग्लाइकोलाइसिस के अंदर, और जो फैटी एसिड होता है वो चला जाता है बीटा ऑक्सीडेशन के अंदर। बीटा ऑक्सीडेशन के अंदर जाके और वो हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो ये कैसे होती है पूरी प्रोसेस वो बीटा ऑक्सीडेशन की, वो हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। सो बीटा ऑक्सीडेशन की सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा है ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड एट बीटा कार्बन इन लिवर सेल्स माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि बीटा ऑक्सीडेशन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, लिवर सेल्स की जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसके अंदर। और ये ऑक्सीडेशन फैटी एसिड का होता है और उसके बीटा कार्बन पर होता है, यानी फैटी एसिड के बीटा कार्बन पर जो है ये ऑक्सीडेशन होता है। तो जो बाकी के वीडियोस है जो जैसे कि कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म है और लिपिड मेटाबॉलिज्म है, वो उन सब के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आई बटन भी चेक कर सकते हैं। ग्लाइकोलाइसिस, क्रैब साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, सारे वीडियोस मिल जाएंगे। और नेक्स्ट में प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म पर वीडियो बनाऊंगी, तो आप कंटिन्यू वो भी देखें। तो स्टार्ट करते हैं बीटा ऑक्सीडेशन। बीटा ऑक्सीडेशन के अंदर 3 स्टेप्स होती हैं। एक है एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड, यानी कि फैटी एसिड का एक्टिवेशन करना और ट्रांसपोर्ट ऑफ फैटी एसिड। सेकंड होता है फैटी एसिड को ट्रांसपोर्ट करना। थर्ड होता है बीटा ऑक्सीडेशन प्रॉपर। तो ये 3 तरह की जो है यहाँ पर स्टेजेस होती है। फर्स्ट स्टेज के अंदर जो एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड है ये साइटोसोल के अंदर होता है, और ट्रांसपोर्ट ऑफ फैटी एसिड जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, और ऑक्सीडेशन प्रॉपर आगे मैं बताऊंगी आपको। तो एक एक स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड किस तरह से होता है वो अब देख लेते हैं। तो एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड जो है साइटोसोल के अंदर होता है, जैसा कि मैं बता चुकी हूँ। आप कर्सर को देखते चले, यहाँ 2 स्टेप्स होती हैं, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 1 के अंदर यहाँ पर एडिशन ऑफ AMP होता है, यानी कि ये हमारे पास फैटी एसिड है जो आपको RCH2CH2COO दिख रहा है, जिस पर माइनस का साइन भी दिख रहा है, ये हमारा फैटी एसिड है। इस फैटी एसिड पर जो है AMP का एडिशन कराना है, तो ये फर्स्ट स्टेप होती है। तो यहाँ देख रहे हैं हम AMP का एडिशन हो चुका है, तो इसको हम बोलेंगे एसाइल एडिनाइलेज। ठीक है, अब ये जो बना है हमारे पास, इसके बनते टाइम यहाँ पर ATP से इनऑर्गेनिक जो है फॉस्फेट का फॉर्मेशन हुआ है, और यहाँ पर थायोकाइनेस एंजाइम लगी है, या फिर आप बोल सकते हैं एसाइल कोए सिंथेटेस एंजाइम यहाँ पर लगी है। और इस स्टेप के अंदर हुआ क्या है कि फैटी एसिड पर AMP का एडिशन हुआ है। सेकेंड स्टेप के अंदर रिमूवल ऑफ AMP, तो अब क्या होगा कि रिमूवल ऑफ AMP होगा यहाँ पर, एंड एडिशन ऑफ कोए एंजाइम का यहाँ पर एडिशन होगा, यानी कि ये AMP ग्रुप यहाँ से रिमूव होके कोए एंजाइम यहाँ पर ऐड होगा। तो इसके टाइम में यहाँ पर जो है AMP का फॉर्मेशन यहाँ पर जो है निकल रहा है AMP, तो जो कोए एंजाइम है वो आकर यहाँ पर लग रही है। ठीक है, तो हम ये देख रहे हैं यहाँ पर जो AMP था वो हट चुका है, और यहाँ पर अभी कोए एंजाइम जो है लग चुका है। तो इसको हम बोलेंगे एसाइल कोए, क्योंकि R ग्रुप है यहाँ पर, तो इसको बोलेंगे एसाइल कोए। तो यहाँ एक्टिवेटेड फैटी एसिड बन चुका है, यानी कि ये जो है ये अभी एक्टिवेट हो चुका है, एक्टिवेटेड फैटी एसिड है ये। तो इस तरीके से फैटी एसिड का एक्टिवेशन किया जाता है 2 स्टेप्स के अंदर। ये साइटोसोल में होता है। फर्स्ट स्टेप के अंदर यहाँ पर यहाँ पर जो है AMP का एडिशन होता है जो फैटी एसिड है उसके अंदर, फिर AMP का रिमूवल करके और कोएंजाइम का एडिशन होता है और एसाइल कोए बनता है, यानी कि ऐसा करने से फैटी एसिड जो है वो एक्टिवेट हो चुका होता है।
नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे कि यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल फैटी एसिड का एक्टिवेशन हो चुका है और अब जो है यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फैटी एसिड होगा, यानी अब फैटी एसिड का ट्रांसपोर्टेशन होगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा। ठीक है, तो साइटोसॉल में जो एसाइल फैटी एसाइल को ये बना वहाँ पर उस एसाइल कोए को सॉरी उस एसाइल कोए को माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन के अंदर भेजना है हमको। मगर जो एसाइल कोए है वो अंदर नहीं जा सकता, माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन इम्परमिएबल है उसके लिए। तो ये साइटोसॉल है, ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है। यहाँ पर जो है कुछ कैरियर प्रोटीन्स होते हैं जो कि एसाइल कोए को अंदर लेके जाएंगे। अब कैसे होगा कि एसाइल कोए में से सबसे पहले जो कोए एंजाइम है वो अलग हो जाएगा, इसके लिए यहाँ पर कार्निटीन प्रोटीन आएगा और उसके साथ फिर एसाइल बाइंड होके एसाइल कार्निटीन बना लेगा। ये एसाइल कार्निटीन जो है ये अंदर जा सकता है इनर मेम्ब्रेन के, तो ये इसको क्रॉस करके और ये अंदर चला जाएगा। तो अब ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है एसाइल कार्निटीन आ गया है, इसमें से अब एसाइल अलग हो जाएगा, ठीक है, और कार्निटीन अलग हो जाएगा और उस एसाइल के साथ में कोए वापस से जाके एंजाइम लग जाएगा, तो ये फिर से एसाइल कोए बन गया। ध्यान ये देना है कि जो यहाँ पर कोए एंजाइम है और यहाँ पर है माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर और अंदर, वो दोनों अलग अलग हैं, ठीक है, डिफरेंट है। तो कोए एंजाइम जो साइटोसोल में और माइटोकॉन्ड्रिया में है आर डिफरेंट, दोनों अलग अलग है, दोनों का पूल अलग अलग है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन हो गया फैटी एसिड का, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। पहले स्टेप के अंदर एक्टिवेशन हुआ था फैटी एसिड का, एएमपी को हटा के एएमपी को हटा के कोएंजाइम लगाया था, तो वहाँ पर एसाइल कोए बना था। अब उस एसाइल कोए का ट्रांसपोर्टेशन कराया है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप देखते हैं हम। तो अब हम आगे देखते हैं बीटा ऑक्सीडेशन प्रॉपर, यानी कि अब ऑक्सीडेशन किस तरीके से होता है। तो यहाँ पर 4 स्टेप्स होंगी, फर्स्ट ऑक्सीडेशन, सेकंड हाइड्रेशन, थर्ड ऑक्सीडेशन, फिर क्लीवेज होगा। 4 स्टेप्स यहाँ पर होंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो एसाइल कोए बना था, यहाँ एसाइल कोए लिखा है, ठीक है, कोए थोड़ा डार्क हो गया, आपको दिख नहीं रहा होगा, तो मैं बोल रही हूँ एसाइल कोए लिखा है। तो ये RCH2CH2COSCOA, ठीक है, तो ये एसाइल कोए यहाँ पर लिखा है। ये इसका बीटा कार्बन है और ये इसका अल्फ़ा कार्बन है। बीटा ऑक्सीडेशन कहाँ होगा? बीटा कार्बन पे, जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ डेफिनेशन के अंदर। और यहाँ पर देखो एंजाइम यूज़ होगी एसाइल कोए डिहाइड्रोजिनेज, और यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो डिहाइड्रोजिनेज यानी यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन का एडिशन, हाइड्रोजन का रिमूवल। तो यहाँ से अगर हाइड्रोजन रिमूव हो जाए तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा। सॉरी तो यहाँ पर देखेंगे हम, तो बीटा कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, अल्फ़ा कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो रहे हैं, ठीक है। और यहाँ FAD+ से FADH2 का फॉर्मेशन हो रहा है। तो नेक्स्ट स्टेप में देखें कि यह बन गया है बीटा और अल्फ़ा पर एक हाइड्रोजन निकल गए, यानी 2 हाइड्रोजन यहाँ से निकल चुके हैं। अब इसका होगा हाइड्रेशन। हाइड्रेशन करने के लिए यहाँ पर हम H2O ऐड करेंगे तो ये हाइड्रोजन ऐड होगा, ठीक है। H2O ऐड करेंगे तो देखें कि बीटा कार्बन पर OH ऐड हो जाएगा H2O में से, और बचा हुआ H अल्फ़ा कार्बन पर ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट बना था ऑक्सीडेशन से प्रोडक्ट बना था, उसको बोलेंगे ट्रांस इनॉल CoA, ठीक है, डेल्टा स्क्वायर ट्रांस इनॉल CoA। और जब हाइड्रेशन हो रहा है तो उस टाइम में जो एंजाइम यूज़ हो रहा है वो है इनॉल CoA हाइड्रेटेज। क्यों? क्योंकि ये हाइड्रेशन करा रही है, इसलिए हाइड्रेटेज एंजाइम का नाम है। जो प्रोसेस होता है उसी तरह का नाम भी एंजाइम का होता है, ठीक है। तो यहाँ बीटा कार्बन पर OH और अल्फ़ा कार्बन पर H ऐड हुआ, यानी H2O ऐड हो गया, ठीक है। तो अब ये जो बना है आपका RCH, ऊपर OH लगा हुआ है, आगे CH2COSCOA, तो ये जो बना है ये बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल CoA इसका नाम है,
क्यों? क्योंकि बीटा ग्रुप पर बीटा कार्बन पर OH ग्रुप लगा है, इसलिए बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल को है। तो यहाँ पर आगे चलेंगे, आगे फिर इसका ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन होने के लिए यहाँ पर देखिए, यहाँ NAD प्लस से NADH2 बनेगा और यहाँ बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम लगेगा, यानी अब यहाँ फिर से हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है। तो यहाँ बीटा कार्बन जो है, बीटा कार्बन पर एक OH ग्रुप लगा है, उसका OH का H और CH का H, यानी यहाँ से 2 H फिर रिमूव हुए हैं बीटा कार्बन से। ठीक है, तो ये यहाँ जो है इसका जो है ऑक्सीडेशन हो गया, यानी हाइड्रोजन निकलना यानी ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, तो ये आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसका होगा क्लीवेज। 4th स्टेज में क्या होगा? क्लीवेज होगा। तो क्लीवेज होने के लिए यहाँ पर ये आप जो देख रहे हैं बॉन्ड के ऊपर मैंने ये क्लीवेज होता हुआ बनाया है, तो ये टूट रहा है यहाँ से, यानी RCO यहाँ से टूट रहा है। और एक तो RCO टूट रहा है और यहाँ से CH2COSCO। ठीक है, ये एसाइल यहाँ पे कोएंजाइम। ठीक है, तो ये यहाँ से एक ये टूट के अलग हो रहा है, एक ये टूट के अलग हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ एंजाइम लगेगा थायोलेज। और क्योंकि अब देखो ये जो ग्रुप टूट के अलग हो रहा है, इसमें को ए ऑलरेडी लगा हुआ है। ठीक है, तो इसको तो हम बोलेंगे एसाइल कोए, एसिटाइल कोए। ठीक है, और यहाँ पर जो है RCO, यहाँ कोई कोई एंजाइम नहीं है, तो ये हमको देना पड़ेगा। यहाँ से हमने कोई एंजाइम यहाँ पर दिया है, तो वो RCO और कोई एंजाइम यहाँ लग गया है, तो ये एसाइल कोए क्योंकि यहाँ R ग्रुप है, यहाँ CH3CO है, तो इसीलिए एसिटाइल कोए बोलेंगे। तो यहाँ पर बनेंगे। और ये जो प्रोडक्ट यहाँ बना था, इसका नाम था बीटा कीटो एसाइल को ए। ठीक है, क्यों कीटो? क्योंकि यहाँ पर CO ग्रुप है ना, बीटा पर अभी CO, बीटा पर O लगा हुआ है, इसलिए इसको कीटो बोलेंगे। बीटा पर O लगा है, इसलिए इसको कीटो ग्रुप, कीटोन लगा है तो कीटो ग्रुप बोल रहे हैं। बीटा पर OH लगा था तो बीटा हाइड्रोक्सी बोला था। बीटा पर कीटो लगा है तो बीटा कीटो एसाइल को ए बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ 2 प्रोडक्ट बने हैं, एक बना है एसाइल को, एक बना है एसिटाइल को। एसिटाइल को है तो क्रैब साइकिल के अंदर जाएगा। ठीक है, और ATP प्रोवाइड करके एनर्जी देगा। एसाइल को का क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ देखें, गो अगेन टू द स्टेप ऑफ एक्टिवेशन ऑफ द फैटी एसिड एंड ऑल स्टेप्स रिपीट अगेन, यानी कि ये जो है वापस से एसाइल को बन गया है, तो ये फिर से जो फर्स्ट स्टेप थी हमारी, कौन सी थी? फैटी एसिड के एक्टिवेशन की, तो ये वहीं चला जाएगा। इसका फिर से एक्टिवेशन वाली स्टेप पूरी होगी और फिर से ये पूरा प्रोसेस अगेन रिपीट होगा। तो इस तरीके से जो है पूरा बीटा ऑक्सीडेशन होता है, जिसमें 3 स्टेप्स होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फैटी एसिड का एक्टिवेशन होता है। सेकंड जो है, सेकंड के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है फैटी एसिड का माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। मैं एक बार रिवाइज कर रही हूँ, आप ध्यान से सुने। फर्स्ट एक्टिवेशन होता है फैटी एसिड का, जिसके अंदर जो फैटी एसिड है उस पर AMP आके लगता है। फिर सेकंड स्टेप में, उसी की सेकंड स्टेप में AMP वहाँ से हट जाता है और कुएँ आके लग जाता है। फिर जो एसाइल कोए बना है, अब वो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाने के बाद में यहाँ पर बीटा ऑक्सीडेशन प्रॉपर होगा। बीटा ऑक्सीडेशन प्रॉपर के अंदर ये 4 स्टेप्स थी: ऑक्सीडेशन, हाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन, क्लीवेज। ठीक है, और यहाँ पर 2 प्रोडक्ट बनते हैं, एसाइल कोए और एसिटाइल कोए। एसिटाइल कोए तो क्रैब साइकिल के अंदर जाके ATP प्रोवाइड करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करेगा और वो ATP हमको एनर्जी देंगे। और जो एसाइल कोए है, ये फिर से एक्टिवेशन वाली स्टेप में चला जाएगा, एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड वाली स्टेप में जाकर, और फिर से पूरी प्रोसेस अगेन रिपीट होगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे अबाउट बीटा ऑक्सीडेशन। इससे पहले जो भी वीडियोस देखे हैं सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आई बटन चेक करें, वहाँ मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। और किसी भी वीडियो मतलब टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं ज़रूर आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी पूरी। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ़ यू लाइक माई वीडियो,
the like button and subscribe my channel and share it with your friends and keep learning. Thank you for watching.